स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का प्यारा दोस्त चुलबुल पांडे और आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया था, उसका भी कोई रीज़न था क्योंकि मैं अपने गांव आया था। गांव आने का कारण भी है, दिवाली था और सारे त्योहारें थे, तो त्यौहार परिवारों के साथ मिलकर बनाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है और अपनों का बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता त्योहारों पे, तो वो और सोने पे सुहागा हो जाता है जिसको कहते हैं। फिलहाल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने चाचा के साथ। हमारे चाचा जो हैं, जिनका नाम मैं लेता नहीं हूँ, वो हमसे छोटे हैं लेकिन पद में बड़े हैं। उन्होंने प्रेरित किया कि चलिए आज मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, आप चलिए बनाइए वीडियो। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का कुछ टिप्पणी है और कुछ चीज़ें हैं। जैसे अभी मैं अपने गांव के क्षेत्रों में घूम रहा था, कुछ लोगों से मैं ओपिनियन ले रहा था कि देश कहाँ जा रहा है, देश किसके हाथों में रहना अच्छा है, किसके हाथ में रखा जाए। बहुत सारे लोगों का, यहाँ के लोगों का राय था कि अखिलेश के हाथों में। तो हमने उनसे कहा कि अखिलेश के हाथ में क्या सरकार नहीं थी? भाई अखिलेश के हाथ में भी सरकार थी, उसके बावजूद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा है कि अगर ये सरकार ऐसे बनी रही तो बहुत जल्दी बलरामपुर का हाल नेपाल के हाल के जैसा होने वाला है। फिलहाल मैं चुप बैठने वालों में से हूँ नहीं। मैंने उनको अपना राय दिया, उनको उनके तर्क पे ही तर्क किया, उनके बातों पे जवाब दिया कि जिस दिन नेपाल का हाल बलरामपुर में हो जाएगा उस दिन आप सोच लीजिएगा कि आपका क्या स्थिति होगा। और मैं नाम लेना चाहता हूँ, मैं एकदम खुल के बताना चाहता हूँ, हमारे आसपास के जितने लोग कुर्मी बिरादर हैं, बर्मा बिरादर हैं, वो ब्राह्मण को देख के और ठाकुर को देख के जलन महसूस हो रही है। महसूस नहीं कर रहे हैं, घृणा भी कर रहे हैं और ये दंडनीय है क्योंकि ब्राह्मण किसी के घर पे भिक्षा मांगने नहीं जाता। अगर ब्राह्मण का जरूरत पड़ता तो आके माथा पटक के उनका चाटते हो, उनको फिर उनको ले जाते हो। ब्राह्मण किसी के यहाँ मोहताज नहीं है। ब्राह्मण अपने कर्तव्य, अपने वचन, अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा के अभाव से जीता है। ब्राह्मण कोई चलता फिरता घरेलू या चलता फिरता दुकान नहीं है। ब्राह्मण एक गरिमा है। ब्राह्मण पूरे विश्व को संभाल के रखा है। आज आप लोग भी जानते होंगे कि पूरे विश्व की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने सीईओ हैं वो सब ब्राह्मण हैं और कोई कास्ट नहीं है, सारे ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों में धीर है, धैर्य है, गंभीर है, मानवता है। ऐसे बहुत उल्लेखना है ब्राह्मणों के बीच में। ब्राह्मण सदा संयम बरता है और ब्राह्मण कभी अपने लिए आघोष नहीं करता है जीवन में। आप कभी भी ये सोच लीजिए कि ब्राह्मण कभी अपने जीवन में आघोष किया ही नहीं है। ब्राह्मण सदा भी जब भी आघोष करता है मंदिर से या कहीं से, तो धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद का कल्याण हो। लेकिन ब्राह्मण कभी अपना जय नहीं बुलाता कि पंडित जी की जय या ब्राह्मण की जय, कभी नहीं कहता। क्योंकि हमारे खून में, हमारे रग रग में, हमारे चीज़ों में सबका सम्मान हो, सबका कल्याण हो, सबके साथ हो, सबका विकास हो और बहुत ऐसी चीज़ें हम साथ लेकर चलते हैं। आप एक बार बताओ, किसी ब्राह्मण के बीच में अगर मुसलमान का 2 घर है तो जानते क्या, पूरी जीवन सुरक्षित महसूस करेगा। और वहीं 10 मुसलमान के बीच में अगर एक ब्राह्मण है तो असुरक्षित महसूस करता है। जानते क्यों? क्योंकि उनमें वो भावना नहीं है जो हम में भावना है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बहुत से नंदी महाराज खड़े हैं। ये नंदी महाराज आपको देखने के बहुत कम मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। लेकिन ये जो जंगल है, इस जंगल में आए दिन यहाँ नंदी महाराज का ठहराव होता है। आज से नहीं, योगी राज से नहीं कि जब योगी आए तब से, योगी के पहले से ही जंगल में नंदी महाराज रहते थे। और ये गर्व है हम लोगों का क्योंकि इनका दर्शन होता है। और एक बात बता दें, जो ब्राह्मण को देखकर जलन द्वेष भावना अपने मन में रखते हो ना, भाई साहब निकाल के रख दो, बाहर करके रख दो। नहीं तो एक दिन आप तो रहोगे लेकिन आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण परसा भी उठाता है। और एक बात बता दें, वही ब्राह्मण है सोना को बेचकर लोहा खरीदने का ताकत अगर किसी में है तो ब्राह्मण में है, कोई नहीं।
आज जितने लोग हथियार खरीद खरीद के रख रहे हैं ना, ब्राह्मणों ने सिखाया है, हम जैसे लोगों ने सिखाया है, बाकी कोई नहीं सिखाया है कि सोना बेचकर लोहा खरीदा जाए। ये अगर क्षमता किसी में है तो ओनली ब्राह्मण में है। भाई साहब, हम अपनी हड्डियों का भी दान कर देते हैं, हम अपने शीश का भी दान कर देते हैं। हमसे बड़ा दानी और हमसे बड़ा कोई गंभीर इस देश पे नहीं होगा, समझे क्या। आगे हम आपको लोग को और वीडियो डालेंगे, तब तक हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव।